रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन जो हैं वो इमेजिनेशन से भरे हुए होते हैं, और अगर उनको मैथ्स का तड़का मिल जाए तो वो बहुत आसान बना देते हैं इमेजिनेशन को। आइए एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। 3 ships A, B and C are in motion. 3 जहाज हैं A, B, C और मोशन कर रहे हैं। The motion of A is seen by B is with speed V toward north east. मतलब B को ऐसा नजर आता है कि A जो है वो V स्पीड से जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। एंड द मोशन ऑफ B is seen by C is with V toward नॉर्थ वेस्ट। C को ऐसा नजर आता है कि B जो है वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है उतनी स्पीड V से। देन एज सीन बाई A, C विल बी मूविंग टुवर्ड। तो C का मोशन किस तरफ नजर आएगा? A को, विद रेस्पेक्ट टू A। तो देखो यार, डायरेक्शन रूल्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली मेरे को डायरेक्शन बनाने होंगे। तो 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे पास में, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट। ओके, एंड जो भी ईस्ट में होगा मैं उसको आई के बोल दूंगा, क्योंकि मैं उसको प्लस एक्सेस मान लेता हूँ। जो वेस्ट में होगा उसको मैं माइनस आई के बोल देता हूँ, जो नॉर्थ में होगा उसको मैं इसको जे के बोल देता हूँ, जो साउथ में होगा मैं उसको माइनस जे के बोल दूंगा। मेरा जो सबसे पहला केस लेके चलना है कि ए का मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये जो है मुझे नॉर्थ ईस्ट में दिया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि जो उसकी डायरेक्शन है वो मुझे इस तरफ बनानी पड़ेगी वी वेलोसिटी से। जब नॉर्थ ईस्ट है तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया, और इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा v cos 45, जिसे मैं v अपॉन रूट 2 लिख दूंगा, डायरेक्शन लगाऊंगा तो आई कैप लगा दूंगा। नॉर्थ वाला ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा v sin 45, sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है और डायरेक्शन जे कैप लगा दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा तो हो जाएगा v अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस v अपॉन रूट 2 जे कैप। ओके, अब मैं दूसरा वाला केस लेके चलता हूं, जिसमें मुझे बता रखा है द मोशन ऑफ बी एज सीन बाई सी इज विद वी टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब इस तरफ हो गया। चलिए मैं इसको इस तरफ बना देता हूँ। ये वी स्पीड से नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो चलो सबसे पहले तो इसके कॉम्पोनेंट्स करते हैं। तो जब मैं कॉम्पोनेंट करूंगा वी का, तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी कॉस 45 एंड ये वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी साइन 45। v cos 45 को लिख सकता हूं मैं v अपॉन रूट 2, एंड क्योंकि ये माइनस एक्स एक्स की तरफ है तो माइनस आई कैप लगा दिया। एंड ये हो जाएगा v अपॉन रूट 2 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ b एज सीन बाई c मतलब vb माइनस vc, ये दिया हुआ है आपको माइनस v अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस v अपॉन रूट 2 जे कैप। ओके, अब मेरे को करना क्या, मतलब कैलकुलेट क्या करना है? मुझे कैलकुलेट करना है, मेरा जो उद्देश्य है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है, अगर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे यू विल फाइंड कि एज सीन बाय द ए द वेलोसिटी ऑफ सी, तो आपको वी सी माइनस वी ए चाहिए। तो यार इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? मुझे वी सी माइनस वी ए चाहिए। इन दोनों इक्वेशन में क्या किया जाए कि वी सी और वी ए रह जाए? तो क्यों ना यार इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, माइनस वी बी से वी बी कट जाएगा, है ना। तो मेरे पास जो सबसे बढ़िया टूल है वो ये है, दोनों को ऐड कर दो। जब मैं ऐड करूंगा दोनों इक्वेशंस को, तो वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी सी हो जाएगा। इधर v अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस v अपॉन रूट 2 जे कैप माइनस v अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस v अपॉन रूट 2 जे कैप। चलिए vb से vb कैंसिल हो गया, v अपॉन रूट 2 आई कैप से v अपॉन रूट 2 आई कैप कैंसिल हो गया, तो va माइनस वी सी, इसकी वैल्यू आई v अपॉन रूट 2 प्लस v अपॉन रूट 2, मतलब ये हो गया रूट 2 v ऑफ जे कैप। बट एक खास बात जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये आ रही है कि हमको वी ए माइनस वी सी नहीं चाहिए, हमको वी सी माइनस वी ए चाहिए। तो यार एक काम करते हैं, दोनों तरफ अपन माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर दोनों तरफ माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे, उधर भी और इधर भी, तो आपको मिल जाएगा वी सी माइनस वी ए, ये बराबर आ जाएगा माइनस रूट 2 ऑफ वी, और डायरेक्शन आ जाएगी जे कैप। डायरेक्शन आई माइनस जे कैप। देखो यार, माइनस जे कैप का मीनिंग क्या है? माइनस जे कैप का मतलब नीचे की तरफ हो गया, मतलब साउथ हो गया। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज साउथ, है ना। बिल्कुल जैसा है मैंने आपसे कहा था वैसा ही तो हुआ। मैंने आपसे कहा था कि यार इमेजिनेशन चाहिए, इमेजिनेशन करी, उसको अपन लोगों ने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद में हम लोगों ने प्रॉपर मैथमेटिक्स लगाई, और मैथ्स लगाने के बाद में हम पुनः इमेजिनेशन कर पाए कि जो सी है उस, मतलब जो ए है उसको सी का मोशन की तरफ किस तरफ दिखाई देगा, तो उसको साउथ की तरफ दिखाई देगा।
ओके, तो पूरी तरह से रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा, और सिंपल इक्वेशंस बना के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ऐसे ही बहुत प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप, अपनी आपकी अपनी 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 प्यारी सी एपीजी की दुनिया पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंड आपने जो भी सपना देखा आपके सुंदर भविष्य के लिए वो पूरा हो।